बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करते हैं आज की टॉप स्टोरी का। हरीम शाह एक मरतबा फिर खबरों की जीनत बन गई। टिक टॉकर का शौहर भत्ताखोर और मनशियात फरोश साबिक पुलिस एहलकार निकला। सिंध पुलिस ने जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस होने पर बिलाल शाह को गुज़िश्ता साल नौकरी से बरतरफ किया था। शौहर के खिलाफ कार्रवाई होने पर टिक टॉकर भड़क उठी और खुलेआम धमकियां देना शुरू कर दी। हरीम शाह कहती हैं कि अगर बेबुनियाद इंक्वायरी खत्म ना की गई तो वो बड़े बड़े शुरफा की वीडियोस और ऑडियोज सामने ले आएंगी। मुतनाज़ा टिकटॉकर आखिर किस बुनियाद पर ऐसी धमकियां देती हैं, इनके पीछे किसका हाथ है, इस सब के बारे में आपको बताएंगे बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नोशकी पहुंच गए। 2 फरवरी को दहशतगर्दी का हमला नाकाम बनाने वाले पाक फौज के जवानों के साथ दिन गुजारा। ISPR के मुताबिक सिपा सालार को दहशत गर्दों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई, इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की कबायली अमायदीन से भी मुलाकात। मुल्क भर में कोरोना के बाहर जारी, मजीद 40 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान 3338 केस रिपोर्ट। पंजाब में 10 हलाकतें रिकॉर्ड हुई। पेशावर और कराची में मुसलसल केसेस बढ़ने लगे। वायरस से बचाव का एक ही इलाज, एहतियात और वैक्सीनेशन। अवाम SOPs पर भी सख्ती से अमल दरामद करें। कोरोना टेस्ट के नाम पर लूट मार अब नहीं चलेगी। हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने टेस्ट की कीमत मुकर्रर कर दी। रॉश, एबिट और ऑर्गन किट से PCR टेस्ट 5000, बाकी कंपनियों की किट से टेस्ट 3500 रुपए में होगा। लेबोरेटरीज का रिपोर्ट पर मशीन का नाम, री-एजेंट्स और बैज नंबर लिखना लाजमी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 20 अफराद बर्फानी तूदा गिरने से जाँ बहक। हादसा सूबा कुन्नड़ के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में पेश आया। 19 लाशें निकाल ली गईं। पाकिस्तान में अफगान स्मगलर और दहशतगर्द इसी रूट से दाखिल होते हैं। मरने वालों का मनफी सरगर्मियों में मुलविस होने का शुबा। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी दाखिल होने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद में मुसलसल इजाफा। जुड़वा शहरों में दिन दहाड़े डाके। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी से 16 लाख रुपए लूट लिए। नौजवान भागकर दुकान में दाखिल हुआ तो लुटेरे भी घुस गए। मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। थाना खन्ना के इलाके में 8 लाख का डाका। ताकुब करने वाला ईगल स्क्वाड का एहलकार डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हो गया। घर में सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका। 9 बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद झुलस गए। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वाकया बाबू साबू के करीब पेश आया। धमाके से इलाके में खौफ व हरास, पुलिस की भी दौड़े लग गई। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में मरीज की हलाकत का मामला। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर MS समेत 8 डॉक्टर और 2 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। डॉक्टर एहतशामुल हक को मुस्तकबिल में किसी भी अस्पताल में बतौर MS की सीट पर ना लगाने की भी सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा में नकल चोर तालिब इल्मों की शामत आ गई। बोर्ड इम्तिहानात के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों को 4 इम्तिहानात के लिए नाअहल करने का फैसला। नकल करवाने वाले इम्तिहानी अमले की ड्यूटी से हमेशा के लिए छुट्टी। चेयरमैन बोर्ड कमेटी ने मरासला जारी कर दिया। महंगाई, कोरोना के बाहर और बढ़ती लागत। सरगोदा में कीनू प्रोसेस की फैक्ट्रियां बंद हो गई। मालिकान परेशान, हजारों वर्कर्स बेरोजगार। रूस और यूरोपीय ममालिक पाकिस्तानी किन्नू के बड़े इंपोर्टर में से एक हैं। पाकिस्तान कसीर ज़र मुबादला से भी महरूम। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। आसिफ जरदारी पर चौधरी बरादरान भारी। चौधरी शुजात ने साबिक सदर से मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मिट्टी डाल दी। नून लीग की क़यादत पर भी अदम एतमाद का इजहार। MKM वफ्द की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च के लिए लाहौर से तैयारियां शुरू कर दी। सिक्योरिटी इंतजाम पर अदम इत्मीनान। इसराइल का दुबई के लिए अपनी कौमी एयरलाइन की परवाजें फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। फिलहाल अबू धाबी के लिए परवाजें जारी रहेंगी। इसराइल और अमारात हुकाम के दरमियान सिक्योरिटी प्लान पर तबादला ख्याल। जिंदा दिलान के शहर PSL की मेजबानी के लिए तैयार। 10 फरवरी से कज़ाफी स्टेडियम की चकाचौंध में चौकों और छक्कों का सैलाब आएगा। 15 फरवरी तक 50 और 16 फरवरी से 100% शायकीन को दाखिले की इजाजत होगी। सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को टिकट मिलेगा। चेयरमैन PCB ने कज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। स्टाफ को बेहतरीन पिचेस बनाने की हिदायत। PSL के दूसरे मरहले के लिए तमाम टीमें लाहौर पहुंच गईं। 8000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी देंगे।
स्टेडियम और रूट्स की बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। टीमों के स्टेडियम आने जाने के दौरान रूट्स पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद करने का फैसला। T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाक भारत टाकरा ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इवेंट से 8 माह कबल ही तमाम टिकट्स हाथों हाथ बिक गईं। दोनों टीमें मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी, जहां 1 लाख शायकीन के बैठने की गुंजाइश है। शोएब अख्तर की टिकटॉक पर एंट्री, चंद घंटों में 22,000 फॉलोअर्स बन गए। आखिरकार सबके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर आ गया हूं। टिकटॉक पर क्रिकेट के अलावा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। साबिक स्पीड स्टार पुरजोश। और कराची में बादलों का राज, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहले बूंदाबांदी, फिर मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। निशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने से आवाम को परेशानी का सामना। महकमा मौसमियात की बुध के रोज भी बारिश की पेशगोई। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अब बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी की। तो आपको बताएं कि मुतनाज़ा टिकटॉकर हरीम शाह का शौहर सिंध पुलिस का साबिक बरतरफ एहलकार निकला। बिलाल शाह कराची पुलिस में बतौर आम सिपाही काम किया करता था, ताहम जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस होने पर उसे 1 अक्टूबर 2021 को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया था। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक बिलाल शाह पर भत्ता जमा करने, मुनशियात फरोशी और मसाज सेंटर से भत्ता वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। जराये ने यह भी बताया है कि बिलाल शाह कराची के इलाके कय्यूमाबाद की कच्ची आबादी का रिहायशी है और कुछ माह कबल ही डिफेंस में रिहायश इख्तियार की। बिलाल शाह बतौर कांस्टेबल बिलावल हाउस में रहा, जिस पर उसने अपनी तस्वीर कई अहम सियासी शख्सियात के साथ बनवाई। सिपाही बिलाल शाह के पास वीगो गाड़ी कहां से आई, इतनी महंगी घड़ी और शाहाना अखराजात पर पुलिस अफसरान भी हैरान हैं। जराये ने यह भी बताया है कि बिलाल शाह का भाई भी मुनशियात फरोशों से राब्ते पर पुलिस से बरतरफ हो चुका है और गुज़श्ता दिनों करंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में मुनशियात फरोशी में गिरफ्तार भी हुआ था। दूसरी जानिब शौहर से मुतालिक खबरें सामने आने पर हरीम शाह का पारा हाई हो गया और उन्होंने तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उनके शौहर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में घसीट कर जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। हरीम शाह का यह भी कहना है कि बेबुनियाद इल्जामात से उनके खानदान को अजियत का निशाना बनाया जा रहा है और अगर तहकीकात ना रुकी तो वो मजीद वीडियोज और ऑडियोज जारी कर देंगी। आखिर हरीम शाह इतनी बेबाक कैसे बनी, उन्हें किसकी पुष्टपनाही हासिल है? जराये के मुताबिक दफ्तर खारजा में टिकटॉक और आला सियासी शख्सियात और वुज़रा के साथ वीडियोस बनाने वाली हरीम शाह को इंतहाई ताकतवर और बासर शख्सियात की सरपरस्ती हासिल है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल कितना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। शाम रहमान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।